नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ चंद्रमोहन। धोतड़ गांव में हैं। हमने सुना था कि यहाँ अमरनाथ जी की समाधि है और बड़े चमत्कार देखे हैं यहाँ लोगों ने, और ये भी मान्यता है कि यहाँ कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। फिर मन में आया क्यों ना सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को भी अमरनाथ जी की समाधि के दर्शन करवाए जाए। तो हम अपने टीम के साथ आज धोतड़ पहुंचे हैं और पीछे जो देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है अमरनाथ जी की समाधि स्थल का। और पूरे गांव का अगर दृश्य दिखाएं तो ये छोटा सा तालाब कह दीजिए, जोहड़ कह दीजिए, हर गांव में आपको मिलेंगे ये देखे हैं। लेकिन कई बार नाम हमें अजीब सा लगता है। मैं आपको सारी बातों को दरकिनार करते हुए अंदर जिस काम के लिए है वो दिखाएंगे आपको, वो दिखाएंगे अमरनाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन। तो आप चलिए मेरे साथ अंदर। डेरे के अंदर प्रवेश करते ही पहला पड़ाव आता है, जैसे ही हम अंदर आए, शनिदेव जी का मंदिर। और फिर कह देता हूँ कि शनिदेव जी महाराज है, इनको बड़ी इसलिए मानते हैं, अगर इनको नहीं मानने ना कहते गेड़े खुआ देता है। तो हम गेड़े ना खाएं इसलिए पहले चढ़ जाते हैं ऊपर। और इस डेरे का सबसे पहले अंदर आते ही शनिदेव महाराज जी के दर्शन होते हैं। और ये शनिदेव महाराज जी की शिला है जहाँ सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, इनका प्रसाद है, भोग है। ये है शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा यहाँ। और अब तो ये है शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा। काले रंग में ही शनिदेव महाराज जी का मंदिर का निर्माण कार्य कराया जाता है या होता है। काले वस्त्र इन्हें ज्यादा पसंद है भाई। और जैसे ही हम अब जूते भी नहीं पहनेंगे क्योंकि लगता नहीं कि अब जूते पहनने यहाँ अंदर शायद आज्ञा मिले या ना मिले। मैं दोनों को कहूँगा एक बार जरा कैमरा अपने आप राउंड अप करते रहे, दिखाते रहे। जब भी इस डेरे के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा कृपया पहले समाधियों में जाएं, उसके बाद अंदर जाएं जहां आपको करना। और ये बड़ का वृक्ष है, मुझे लगता है काफ़ी, जिस हिसाब से इसकी जड़ें फैली हुई है, काफ़ी वर्षों पुराना बड़ का पेपर, बड़ का वृक्ष है ये तीन इकट्ठे होते हैं, नीम, पीपल और बड़। और ये भी कहा जाता है, जो मान्यता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान है। ये है अमरनाथ जी की जीवित समाधि। और जीवित समाधि जो संत लेते हैं, ये भी कहा जाता है कि उनमें अपार ताकत होती है, उनकी मान्यताएं बहुत होती है। जीवित समाधि संत तब मान के चलो बहुत बड़ी तपस्या की होती है उन्होंने। चोला छोड़ दे जिसे कहते हैं, वो तो जैसे आम आदमी चोला छोड़ता है वो प्रक्रिया है। लेकिन जीवित समाधि जिसे कहते हैं वो बड़ी बात है। ये समाधि ये है बाबा अमरनाथ जी की समाधि स्थल जीवित। सिटी न्यूज़ हरियाणा पर धोतड़ के गांव में अमरनाथ जी जीवित समाधि के दर्शन सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शक अपने घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ एक बाबा अमरनाथ जी। और शायद हमारा भी सौभाग्य रहा होगा, सिरसा में हैं, 45 साल के हो गए, बड़े हुए, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान के बिना हर चीज़ अधूरी है। हमें खुद नहीं मालूम था। आज धोतड़ में हमारी कोई गौशाला की कवरेज थी तो सोचा यहाँ गांव के जो भगत जन हैं उन्होंने अमरनाथ जी की समाधि का जिक्र किया और कहा कि आप उसे भी दिखाएं। और चैनल का काम धर्म से जोड़ना, धार्मिक बातें करना, खबरों के साथ साथ अपनी संस्कृति की जानकारी आम आदमी को हो, ये सिटी न्यूज़ हरियाणा का पहला लक्ष्य है। और ये बताएंगे, मैं प्लेटों से बताऊंगा, ऊपर हर एक नाम लिखा हुआ है। ये है बाबा गणेश नाथ जी, पहले अमरनाथ जी, उनके बाद गणेश नाथ जी की समाधि। और तीसरी आती है श्री बाबा धनेश्वरी नाथ जी,
ये तीसरे समाधि स्थल। और अमरनाथ जी के बाद की समाधि बाद की ये अमरनाथ जी की जीवित समाधि लेने के बाद ये अमरनाथ जी के भगत है क्या? उसके चेले। और मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये है बाबा गणेशनाथ जी और बाबा आत्मागिरी जी, ये इनकी समाधि स्थल। और मैं सच बता दूं, मैंने जिंदगी में इतनी समाधियां इकट्ठी कभी नहीं देखी। एक ही छत के नीचे संप्रदाय है पूरा, समाधि ले चुके हैं ये बाबा श्यामानंद जी की समाधि स्थल। बड़ी अद्भुत है हमारे लिए। ये बाबा गणपति गिरी जी की समाधि है। अगर मैं टोटल गिनूं 1 2 3 4 5 6 और 7 समाधि ओम प्रकाश वरुण कुमार जी पूरी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। और ये सब है, हमने कभी एक साथ बाबा ओबरनाथ जी की समाधि, 8वीं समाधि, एक ही मंदिर में एक ही छत के नीचे 8वीं समाधि। लगता है बड़ा ताकत है। अमरनाथ जी ने समाधि ली, फिर उनके जो चेले कह रहे थे, शिष्य ये छोटे छोटे बड़े प्यारे से मंदिर बनाए गए हैं देवी देवताओं सबकी। और ये है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 नव दुर्गा 9 मंदिर, यानी कि नव दुर्गा 9 देवियों को स्थान दिया है। अमरनाथ जी की समाधि, जीवित समाधि और निर्माण कार्य होता है। यहाँ क्या है? ये कहते हैं ये भैरवनाथ का भी मंदिर इनके, ये है भैरवनाथ जी। अब मैं बाहर चलूँ कि अंदर से ये आवाज़ गूंज रही है। ये नंदी है, ये शिव दरबार कह दीजिए, भगवान नंदी जी शिवालय, और इनके हार कह दीजिए शेषनाग, गणेश जी महाराज, सारा परिवार बैठे हैं हमारे। कह दीजिए कि संस्कृति, हिंदू धर्म कहते हैं ना कि बड़ा धर्म है और बड़ी बातें और बड़े सोच है। ये कहूँगा सोनू एक बार जरा पूरा बैठ के दिखा दे। हेलो, अभी निर्माण कार्य इसका चल रहा है। अभी पत्थर है मुख्य द्वार पर, कुछ परसेंट यानी क्या 90% अभी कार्य समाधि स्थल का बाकी है, 10% हो चुका है। ये ताकतें होती है, और ताकतें जब किसी की, बार बार कह रहा हूँ, मनोकामना जब पूर्ण होती है, स्वेच्छा से कह दीजिए, लोग आगे बढ़कर दान करते हैं, जैसे जैसे जिस भगत के काम अमरनाथ जी पूर्ण करते हैं। आगे का पड़ाव देखते हैं हम इस डेरे में। और एक बात बताऊं, जहां नाथ शब्द लिखा और वहां भोलेनाथ ना हो, बात जटने वाली नहीं है। इनकी मौजूदगी नाथ संप्रदाय पर स्टैंप कहते हैं, मोहर लगा देती है, क्योंकि महादेव इसीलिए तो कहा जाता है देवों के देव महादेव। ये मेरे ख्याल में जब अमरनाथ जी यहाँ कितने समय रहे थे? बहुत पुराने टाइम में, ये हमारे से याद नहीं है। आपने देखे नहीं? अभी कभी नहीं देखे? अमरनाथ बाबा हमारे बहुत पुराने, हमारे दादा परदादा बहुत पुराने हैं, हमारे तो याद ही नहीं है। कहते हैं कोई आइडिया हो भी, इतने वर्ष हो गए समाधि ली हुए? 200 वर्ष 200 वर्ष पुरानी समाधि है भाई। यहाँ गाँव का बस कह दीजिए कि जब गांव में कुछ नहीं था तो अमरनाथ जी थे। बड़ी बात यही है, उनके बाद गांव बसा होगा।
200-250 वर्ष, अंदाजा है जी 200 पता नहीं और पुरानी हो चुकी है। क्योंकि 200-250 वर्ष की है। नौजवान साथी हैं, कई बार हमारे इतिहास को हम भूल भी जाते हैं और याद रखते भी हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नाथ भोलेनाथ और कहते हैं कि अगर धूणा इनका ना हो तो कोई काम संपन्न हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं है तो वहां कुछ नहीं, कि तपस्या तो यही करनी होती है इन्हें। ये धूणा है, ये बड़ी मोहर लगाते हैं नाथ संप्रदाय पे। हेलो भोलेनाथ से इनका शुरू हुआ, फिर गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, नाथ संप्रदाय चला। हेलो नवनाथ कहते हैं। हेलो और ये मैं दिखाऊंगा पीछे, ये जोहड़ है। अरे कोई अगर ये जोहड़ काम लग गया थोड़ा। चंडीगढ़ अरे करे दिल्ली में कहीं हो तो मान के चलो कमाई का साधन है, लेकिन ये जो जोहड़ है इस मंदिर की शोभा कह दी कि गर्मियों में पशु है अपना स्नान वगैरह करते पानी हैं, पीते थे लोग। पानी पीते हैं। पहले पानी पीते होंगे, आजकल इतनी सुविधाएं हो चुकी है, आरओ वगैरह सारा सिस्टम बन गया, इसलिए लोग इन पुराने चीजों को दरकिनार कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बात यही है। ये सारा डेरा मेरे ख्याल में मैंने अपने सिटी न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को दिखा दिया है। और कुछ दो चीज छूट गई होगी वो भी सोचते हैं हम लेकर जाएं, कैमरे में कैद करके जाएं। और कैद करना भी जरूरी है। ऐसी प्राचीन चीजें मुझे नहीं लगता ये जोड़ी तैयार हो रही है जी, ढूंढ ली जाएगी या मिल जाएगी। जोड़ी तैयार हो रही है इस बात ये गेट की। और एक बात आपको मैं बता दूं, जहां हम जाते हैं ना कोई हमारे साथ अप्रिय घटना होती है, और आज भी हुई। आज क्या हुई, जैसे ही हम कवरेज करने लगे कैमरा कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन जहां कई बार हम करते हैं कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। या तो हमें वो ताकतें कवरेज करने से रोकती है, या हमारे से लगता है मुझे कोई गलती हो जाती है कि हम एकदम से उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो स्टार्ट हो जाता है। और अब हो रहा है, कर भी रहे हैं। तो शायद कोई गलती हुई होगी हमारे से बिना किसी, क्योंकि हम भी अनजान हैं। अमरनाथ जी ने देख लिया, भाई जान बच्चे हैं, माफ कर दो, इसलिए चला दो कैमरे को, चला दिया सब कुछ होते हुए। ये अंधेरा है, लाइट है क्या? हाँ लाइट कर, अंधेरा है। एक मिनट मैं सोनू को कहूँगा आप अंदर ना आए, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट तो है, लाइट है नहीं, यही लाइट। ये अंदर अंधेरा है। बिजली जा चुकी है, और गांव में वैसे भी बिजली की समस्या कोई बड़ी बात नहीं, चलती रहती है। पीछे बाग है, बाग और देख। ये है और क्या बाग है जी पीछे लोग। ये हम बाग है यहाँ डेरे अमरनाथ जी के, जो डेरे के पीछे की जगह है वहां पहुंचे हैं। ये पीछे गौशाला है, इधर डेरा है। मुझे लगता है कि मैंने कोई चीज छोड़ना भी नहीं चाहता। ये बाग है, हम भी चलो बाग में टहल लेते हैं, हमने कौन से बाग बगीचे देखे हुए हैं। ये है बाग, और इसके पीछे अमरनाथ जी के नाम से एक गौशाला है, जिसका आज ही कहते हैं कि जो मुख्य द्वार है उसका आज उद्घाटन कह दीजिए, ओपनिंग कह दीजिए, आज हुई है। और इस गेट की जो निर्माण है, मुख्य द्वार जो गौशाला का है, अनिल हुड्डा और सुधीर हुड्डा, मैंने आज उनका नया नामांकन किया है, हुड्डा ब्रदर। इन भाइयों ने बनाया। और पीछे मैं दिखाऊं, दीवार के पीछे वही गौशाला है, और अमरनाथ जी के नाम से है। ये बाग दिखा दें सोनू, हम फिर वापस चलेंगे। और जो यहाँ मौके के गद्दीशील महंत जी हैं, उनसे पूछेंगे अमरनाथ जी कौन थे, कितना समय हो गया उन्हें समाधि लिए हुए। और फिर मैं दोहरा दूं, जीवित समाधि वही संत लेते हैं जिन्होंने अपने समय में गहरी तपस्या की हो। धूणा जो आपको दिखाया था किसी ने हरियाणा में, उस पर तपे होंगे, तपस्या की होगी भयंकर। जीवित समाधि हर किसी के पद का मैं समझता हूँ नहीं है, बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, जब जाकर बंद कर दोगे? कहते हैं कि इस लोग को छोड़ा जाता है। और वहाँ तभी उनकी समाधि देने के बाद भी आज उनकी इतनी मान्यता है, और इतनी बहुत बड़ी मान्यता है। और धोतर गांव के अमरनाथ जी की जो
कह दीजिए कि बड़े संत के रूप में इन्हें माना जाता है, तभी इतना भव्य सुंदर अच्छे। कहूँगा यहाँ से भी सोनू दिखा दे, भगवा झंडा, ये संतों की और नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पहचान है। जिस मंदिर में अगर आपको लगे कि ये भगवा फेरा है तो मानो वो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा डेरा है। ये हमारा अनुभव कवरेज करने के बाद हमने पता नहीं कितने अनेकों मंदिरों डेरों की कवरेज की है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें होना लग गया। बाकी तो हम संतों माताओं से ज्ञान लेते हैं, हम नहीं कहते कि हमें कोई ज्यादा ज्ञान है। और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, हम भी सीख रहे हैं, इनसे भी सीखेंगे। ये हमारे से तो कौन सीखेगा, हम ही सिखाएंगे, हम सीखेंगे। अंदर जो मौजूदा गद्दीशील महंत जी हैं, बता दूं, संतों महात्माओं से ज़्यादा नहीं बोलते हम। पता नहीं किस मूड में कब बैठे हों। 2 प्रश्न पूछेंगे अमरनाथ जी के बारे में, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा हमें। और ये जो बताएंगे मैं समझता हूँ वो इस डेरे की प्रामाणिकता होगी। और जो हम सोचकर आए थे इस डेरे के बारे में, हो सकता है वो ये पूरी महाराज जी करें। मैं आपको पहले अपने ओर से चरण वंदना करता हूँ जी। और थोड़ी महाराज जी की तबीयत खराब है, उठने बैठने में इनकी तकलीफ होती है, तो हम इनके चरणों में बैठ के ही कहते हैं कि जब कुछ ज्ञान की बात लेनी चरणों में बैठ जाओ, दे देंगे। अगर ज्यादा बोल नहीं सकते तो पूछ के और आराम से बैठ के, क्योंकि मेरे खुद के बैकबोन की प्रॉब्लम आज हो चुकी है, उठना बैठना मेरे लिए दुश्वार। अमरनाथ जी के बारे में महाराज जी कुछ बताओ, कितने वर्षों हैं, कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की और समाधि कितने वर्षों पहले? देखो जी, हमने सुना है ये बाबा जो अमरनाथ जी है, ये आज से मान ले 200-250 वर्ष पहले की यहाँ आए थे, फिर बाद में इन्होंने समाधि ली है। आपको कितने वर्ष हो गए इस डेरे में सेवा करते हुए? मेरे को भी 25-30 साल होना है। और आप 30 के बीच में। और आप यहाँ से हो या कहीं बाहर से? यहीं से, दोस्तों से? इसी गांव से। तो आपको संत बने हुए कितने साल हो गए? मेरे को संत बने हुए 2007 के अंदर बने। एक संतों के बारे में कहा जाता है गृहस्थ जीवन और बिना गृहस्थ जीवन। आपकी नजर में कौन सा संत? तो वैसे किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन वाले अच्छे हैं या? देखो जी, वैसे ये है गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ अपनी मर्यादा पर चलेगा। गृहस्थ है वो अपनी मर्यादा पर चलेगा। साधु संत है, जितने भी महात्मा हैं, सन्यासी है, नाथ संप्रदाय हैं, तो वो अपने संप्रदाय के हिसाब से चलेंगे। मान ले अपने जो नियम बनाए हुए हैं अखाड़े द्वारा। अब हम हैं, हम निरंजनीय अखाड़े से हैं। तो निरंजनीय अखाड़ा है हरिद्वार के अंदर। हाँ जी। उसी से हैं हम। तो उसी के हिसाब से हम परंपरा मान ले मर्यादा से चलेंगे। हम हमारी मर्यादा नहीं चल सकते। नहीं, हम किसी और के कहने से या किसी की भावना से होगी। हम हमारे खाड़ा के जो भावना और मर्यादा है ना, उस खाड़े की मर्यादा और सन्यासी की जो मर्यादा होती है, सन्यासी की मर्यादा के हिसाब से हम चले। आपको 25-30 साल हो गया अमरनाथ जी की जीवित समाधि थी इनकी? नहीं जी, जीवित तो वैसे जीवित नहीं थी। इन्होंने बाबा अमरनाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली है। हाँ। दोनों गुरु चेलों ने। हाँ। बाबा अमरनाथ और चेला है गणेश नाथ। हाँ जी। वो भी हमारे गांव के पंडित जी थे। अच्छा। जो गणेश नाथ जी है वो भी हमारे गांव के थे, इसी गांव के जोतर के। इन्होंने यहाँ पर तो समाधि ले ली। हमारे ही गांव के कुछ बुजुर्ग हरिद्वार गए हुए थे, वहाँ उन्होंने वहाँ पर मिले।
उन्होंने कुछ मान लो गिलास दिए, एक साइड बटकी दिए, तो वो अपने कंसी का बट को दो पे हाँ जी। वो बट के 2 चीज उन्होंने दिए, कटे हम दे दिया। 25-30 सालों में आपको कोई अमरनाथ जी की अनुभूति हुई, कोई ऐसा जो आपने देखा हो भी, हाँ एहसास हुआ हो आपको भी अमरनाथ जी हैं? हमारे को तो विश्वास है और हम विश्वास दिलाने की कोशिश भी करते हैं और गांव वाले को हमारे से भी ज्यादा विश्वास है। अब मुझे कैसे विश्वास हो भी अमरनाथ जी आए, उसके लिए बताओ मैं क्या करूं? देखो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कह सकता कि आपको किस तजुर्बे में हिसाब से आपको विश्वास हो। आप अपनी सच्ची भावना से कोई ऐसी मान लो मनता रखो कि मेरा ये कार्य हो। अगर तुम्हारा कार्य सच्ची भावना से होगा और तुम सच्ची भावना से पुकारोगे तो मैं कहता हूँ ये आपका कार्य होगा। ये निकला सारांश। सारांश मतलब कहते हैं कि हर चीज का एक टाइटल आखिरी में निकालना होता है, मतलब जब हम कवरेज वगैरह करते हैं कि आखिरी में उस चीज का रिजल्ट क्या निकला। तो मैं बता दूं जो मैंने निकाला या महाराज जी से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो मैंने इनको प्रश्न किए थे, बड़ी बेहतर तरीके से उल्लेख किया इन्होंने संजी ने। आखिरी में इस चीज का एक ही रिजल्ट मैंने निकाला कि आप भरोसा तो करके देखिए, विश्वास करके देखिए, अगर फिर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो फिर मुझसे कहिए। ये हैं 25-30 साल की बाबा अमरनाथ जी की समाधि पे सेवा करने का परिणाम कह दीजिए, इनकी भक्ति कह दीजिए। बोला आपको भरोसा, मैंने जब एक प्रश्न किया था इनसे और प्रश्न यह किया था मुझे कैसे भरोसा हो, तो बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया था महाराज जी ने, क्या भरोसा कीजिए, अंतर से अंदर से कह दिया आपकी आत्मा साफ हो, फिर आप वहां से कुछ मांगिए, फिर कुछ ना मिले तो फिर हमसे बात कीजिए, या तो फिर महाराज जी का यहाँ बैठना बेकार है या फिर हमारी कहीं भावना गलत हो सकती है, वो तो हमें साफ करनी पड़ेगी। संत जी हैं, हमेशा देते हैं, मांगने वाला हो, और मांगने का तरीका संतों से कहते हैं झोली मान के लो, दे देते हैं, बड़े भोले होते हैं संत। ये मंदिरों में जाने के बाद, कवरेज के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि संतों से मांगेंगे ना झोली लाके कर दो, भर देंगे। लेकिन हमारा सिर्फ मकसद सिटी न्यूज़ हरियाणा का इतना ही है, अपनी संस्कृति की जहां भी हमें जानकारी मिलती है, स्पेशल सिटी न्यूज़ हरियाणा को जहां भी जानकारी मिलती है, हम कोशिश करते हैं ऐसे मंदिरों की कवरेज अपने चैनल के माध्यम से कर आप तक रखें, आप तक पहुंचाएं, ताकि जो संस्कृति है हमारी उसके बारे में हमें ज्ञान हो। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।